चुका। क्या मेरे आक्रमण का समय आ गया महाराज? मेरी गदा अर्थात मेरी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है मैंने। अब अपने गदा के प्रभाव से सर्वप्रथम तुम्हें याद करूंगा इंद्रदेव। नहीं, इंद्रदेव को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। इंद्रदेव! सूर्यदेव! ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? उन्हें इसकी विनाशक ऊर्जा के मार्ग में कदापि नहीं आना चाहिए। दुष्टचर! यदि सामर्थ्य है तो मेरे प्रचंड तेज का सामना कर। यही तो मैं चाहता था। हंतक, ये सर्वथा उचित अवसर है। तुम्हें वही करना चाहिए जो उचित है। करो। नहीं सूर्यदेव, रुक जाइए। हंतक सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लेगा। इसका तो अत्यंत विनाशकारी परिणाम होगा। मुझे ये स्वर्णिम अवसर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सूर्यदेव, क्योंकि अब मैं तुम्हारी समस्त ऊर्जा को सोख लूंगा और तुम्हें ही नहीं समस्त देव सेना को निर्बल कर दूंगा। ये क्या? मैं ऊर्जा विहीन हो रहा हूं, जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। अब अपनी शक्ति खोकर कैसे युद्ध करोगे देवताओं?
चक्रव्यूह तो खंडित हो रहा है। ये क्या कर दिया आपने सूर्यदेव? आपकी ऊर्जा ही तो समस्त प्राणियों की ऊर्जा का आधार है। अब आपकी ऊर्जा से रिक्त होकर समस्त देवता एवं देव सैनिक भी ऊर्जा रहित हो गए। कंदिरा, ये अवसर मत चूको। अट्टासुर पर लक्ष्य साधो। बाण तो मेरी ओर ही लक्षित है। अब कदाचित ये मेरे प्राण लेकर ही रहेगा। कदापि नहीं, मेरे यहाँ रहते हुए ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं इस दुष्ट के बाण को अभी नष्ट करती हूँ। मूर्ख असुर, अपने पूर्व की विफलताओं से कुछ नहीं सीखा तुमने, तो अब तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरे असुर सैनिकों, देवता भी आशक्त हैं। अंत कर दो उनका। जाओ, आक्रमण! देव सैनिकों को मेरी आवश्यकता है। मुझे स्वयं ही उनकी रक्षा के लिए आगे जाना होगा। मत जाइए कुमार, आप जाएंगे तो ये ताड़का मेरा वध कर देगा। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है। नहीं, मैं अन्य सैनिकों की सहायता के लिए अट्टासुर को यहां अकेला और असुरक्षित नहीं छोड़ सकता। बहुका, अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करो तुम। उचित है महाराज। असुरो, तुम्हारा आगे बढ़ना उचित नहीं है। दुष्ट कंदीरा, तेरा अंत अब निकट है। मुक्त करूंगा, अवश्य मुक्त करूंगा। तुम्हें तुम्हारे प्राणों से मुक्त करूंगा। अपने बाणों से विनाश करने में बहुत आनंद आता है ना तुम्हें? तो लो, अब स्वयं अपना विनाश होते हुए देखो।
देवी महाकाली, वध कर दिया कन्या को। कुमार कार्तिकेय, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, आतंकित हो रहा हूँ मैं। अट्टासुर, तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरी भुजा को थाम कर रखो। तुम सुरक्षित रहोगे। क्या गतिशील है भूमि के भीतर? ये सुरंग कैसी है? मुझे सावधान रहना चाहिए। सावधान होने का कोई लाभ नहीं देव सेनापति, मौका पहुंच चुका है कुत्ता। क्या हुआ? तुम्हारे कुमार कार्तिकेय अदृश्य हो गए ना? तो क्या करोगे तुम? क्योंकि कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई आहत नहीं कर सकता मुझे, कोई नहीं। बाहुका ने कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को भूमि के भीतर खींच लिया, तो क्या उसने अट्टासुर का वध भी कर दिया? नहीं माता, ये तो मात्र तारकासुर की एक रणनीति थी कि वो कुमार कार्तिकेय को उलझाकर स्वयं अट्टासुर का हरण कर सके और वो अपने हाथों उसका वध कर सके। बल में भी, छल में भी तुम सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं मैं। देखा तुम सभी ने, तुम सभी के देखते देखते कैसे मैंने उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर को अपहृत कर दिया। बंद करो ये अट्टास तारकासुर और बताओ मुझे, कहाँ है कुमार कार्तिकेय? दुष्ट असुर, शीघ्र उत्तर दो। कुमार कार्तिकेय को कहाँ अदृश्य किया है तुमने? दूर, बहुत दूर, वो कुमार कार्तिकेय यहाँ से बहुत दूर चला गया है, जहाँ से कोई कभी लौटकर कभी नहीं आता। वहाँ ये कहाँ गिरे जा रहे हैं? अट्टासुर, मेरा हाथ जकड़ कर ही रखना। हाँ कार्तिकेय जी। स्वयं को इस दुष्ट से मुक्त कराने का प्रयास करता हूं।
इसने तो अपनी अन्य भुजाओं को उत्पन्न कर मुझे बांध दिया है। अब मैं इस पर प्रहार कैसे करूं? छल से कुमार कार्तिकेय को कहीं भेज दिया इस दुष्ट ने, और अट्टासुर को भी अदृश्य कर उसके वध के आशय से अवश्य कहीं बंदी बना लिया होगा। यदि कुमार कार्तिकेय सूर्यास्त के पूर्व यहाँ नहीं लौटे और तारकासुर अट्टासुर का वध करने में सफल हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम सभी देवताओं को उचित पाठ पढ़ाएंगे मेरे ये महायोद्धा। ये असुर तो संतुलन ही नहीं बनने दे रहा है। इस पर प्रहार करने से पूर्व मुझे इससे मुक्त होना होगा। अट्टासुर, ये हम कहाँ पहुंच गए कुमार कार्तिकेय? पाताल। तुम सर्वथा उचित समझे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। कितने भयंकर है ये ज्वालामुखी। अब जो मैं तुम्हें यहाँ ले ही आया हूँ, तो अपने कार्य को संपन्न करने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अरे चिंता मत करो, मैंने ऐसे सुरक्षित स्थान पर भेजा है तुम्हारे कुमार कार्तिकेय को कि तुम्हें कभी उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अरे मूर्ख! कुमार कार्तिकेय कहीं भी क्यों ना हो, वो अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है। चिंता तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए। लो देव सेनापति, सहो मेरा प्रहार। अट्टासुर, मैं इसका सामना करता हूं और तुम यहीं स्थित रहना। दंड दूंगा देव सेनापति, तुम्हारे इस छल का उचित दंड दूंगा मैं। दंड तो तुम मुझसे पाओगे दुष्ट। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आपने तो सूर्यास्त से पहले अट्टासुर का वध करने की चुनौती दी थी, किंतु वो कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर के साथ अदृश्य हो गया। ये तो हमारी योजना का भाग नहीं था। और आप अट्टासुर का वध कैसे करेंगे महाराज? अट्टासुर का वध तो निश्चित है। बहू का पाताल लोक ले जाकर उस देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का वध करने के उपरांत अट्टासुर का अंत भी करेगा। किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो तुम और हम तक इन देवताओं को व्यस्त रखोगे।
और मैं ब्रह्मांड की गहराई में उतरूंगा, पृथ्वी की ओर। याद है ना तुम्हें, पृथ्वी के नीचे क्या स्थित है? नहीं ज्ञात है महाराज। अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां, अष्टगज है वहां। उन अष्टगज जिन पर पृथ्वी का भार संतुलित है। यदि उसमें से एक भी ध्वस्त हो जाए तो पृथ्वी की धरातल को क्षति पहुंचाकर पंगु कर दूंगा इस ब्रह्मांड को। तुमने मुझे आहत किया, मां बड़ी बहुका को कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरा अगला प्रहार तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट करवाएगा। मेरा नहीं, तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है दुष्ट। अत्यंत आनंद आएगा मुझे, अत्यंत। उचित है ना मेरी रणनीति? उचित है महाराज, उचित 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 है महाराज। तो जाओ और उसमें अपना भाग निभाओ। मेरी रक्षा है तो उस वीरभद्र और देवी महाकाली से युद्ध करो, किंतु उस कंदिरा की भांति पराजित मत होना, ताकि मैं अपनी योजना में सफल हो सकूं। हंतक, इस स्त्री से युद्ध तो मैं ही करूंगा। अपार आनंद आएगा मुझे इस स्त्री के साथ युद्ध करने में। चक्रव्यूह की रचना पुनरारंभ हो रही है। इस युद्ध में मुझे किसी भी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। तारकासुर के इस योद्धा का वध मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूं। और इसका वध मैं करूंगी।
कदाचित पुनः तुम्हें अपनी गदा से परिचय कराने का समय आ गया है। आओ स्त्री, आओ, आक्रमण करो मुझ पर। पुत्र कार्तिकेय अपने श्रेष्ठ युद्ध कौशल का प्रदर्शन देकर अपने मल्ल युद्ध गुरु ऋषि अगस्त्य का मान बढ़ा रहा है। पुत्र कार्तिकेय को शीघ्र बाहुका का वध कर युद्ध भूमि पर लौटना होगा कि अब तारकासुर पुनः अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर एक भयंकर योजना को सफल करने का प्रयास करने जा रहा है। ऐसी योजना जो यदि सफल हुई तो उसके भीषण परिणाम होंगे। तुम्हारे देवताओं की ही शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। ये तो अभी आरंभ है। एक बार तुम्हारी संपूर्ण सेना की शक्ति इस गदा में संचित हो जाए तो मैं इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को सोखकर इसे शक्ति विहीन कर दूंगा। स्वामी, ये दुष्ट हंतक कर क्या रहा है? सृष्टि के समस्त ऊर्जा तत्वों को अपने गदा में संचित कर रहा है ताकि उसी संचित ऊर्जा से वो वीरभद्र जी पे प्रहार कर सके। किंतु उसके कारण सभी को क्षति पहुंच रही है, देवता भी दुर्बल हो रहे हैं। यदि ये क्रम यूं ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और अब जब ये देवता अशक्त हो चुके हैं, अंतक और वेत्रपाणी वीरभद्र और देवी महाकाली को यहाँ और बहू का कुमार कार्तिकेय को पाताल में उलझा कर रखेगा, तो अब मुझे भी अपनी योजना पर आगे कार्य करना चाहिए। अब मैं अंधकारी शक्ति से प्राणघाती वार करूंगा तुम पर। अरे अरे नारी,
कहाँ जा रही हो? आगे बढ़ने से पूर्व हमसे तो युद्ध कर लो। देखो, तुम एक नारी हो, इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध सरल बना दिया मैंने। तुम्हारे लिए तो मैं अपने आयुध का प्रयोग भी नहीं करूंगा। ये है अष्टगज पर स्थित पृथ्वी। बात है, सृष्टि के संतुलन हेतु जिसने भी तुम्हें यहाँ स्थित किया है, बड़ी ही मूर्खता का कार्य किया है उसने। ओ बलशाली गजराज, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकोगे तुम, कदापि नहीं। हुई तुम्हारी क्रीड़ा देव सेनापति। बल से नहीं तो छल से शीघ्र विजय प्राप्त करूंगा मैं। ये क्या कर रहा है कुमार कार्तिकेय? कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए। ये असुर तो अट्टासुर का वध करने के लिए उसकी परछाई को ही निकल रहा है।
अट्टासुर! अपने शत्रु को चकित करने में अत्यधिक आनंद मिलता है मुझे। क्यों? मेरी शक्ति से अचंभित होकर तुम्हें भी आनंद मिल रहा है ना? अब तुम्हें ज्ञात होगा, मैं मात्र बलशाली ही नहीं, मायावी भी हूँ। अपने शत्रु की प्रतिछाया का भक्षण कर उसे नष्ट करता हूँ मैं। मुक्त करो अट्टासुर की परछाई को दुष्ट। नहीं देव सेनापति, अब तुम अट्टासुर की रक्षा कदापि नहीं कर सकते। कुमार कार्तिकेय रक्षा कीजिए। आओ अट्टासुर, अब तुम्हारी प्रतिछाया के साथ तुम्हें भी निगल लूंगा मैं। दुष्ट गजराज अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। उचित है, अब तुम्हें मैं तुम्हारी पूंछ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरा शरणागत है अट्टासुर, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब इन अस्त्रों के प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं कुमार कार्तिकेय। अब मैं अट्टासुर की प्रतिछाया को अवश्य निगल जाऊंगा, इसका अंत करूंगा, और तब तुम अपना आत्मदाह करने को विवश हो जाओगे। अंततः बहुका का वध कर कुमार कार्तिकेय ने अट्टासुर को रक्षित कर ही लिया, किंतु उधर अभी भी तारकासुर के दो महाकाय असुर शेष थे, हंता और वेत्रपानी, और जिनके साथ शोणितपुर में एक भीषण युद्ध चल रहा था माँ महाकाली और वीरभद्र जी का। दुष्टा, अब वेत्रपानी के बल का सामना करने के लिए तैयार हो जा।
कितने दम्भी हो तुम देवता। तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ? अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर लेते तुम? दुष्ट असुर, तुम्हें इस गदा को थामने के लिए अपने हाथों की आवश्यकता है, किंतु मेरे हाथ तो मुक्त हैं तुम्हें आहत करने के लिए। मेरा शूल तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। से कुछ नहीं होगा स्त्री। अब मेरा शूल थमेगा ही नहीं। ज्ञात है मुझे, और ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे दंत में ही उसकी शक्ति है, तो मैं तुम्हारे दंत को ही खंडित कर देती हूँ। मुझे मेरी शक्तियां पुनः प्राप्त हो रही हैं। कुमार कार्तिकेय लौट आए। कुमार कार्तिकेय लौट आए। कुमार कार्तिकेय हम विजयी हुए। हम विजयी हुए कुमार कार्तिकेय। किंतु देवराज तारकासुर कहाँ है? वो अवश्य अपने भवन के भीतर भागकर छिप गया होगा।
देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर भाग गया, छिप गया कहीं। विश्वास नहीं होता वो दंभी इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करेगा। मुझे आशंका है वो अवश्य कोई और षड्यंत्र रच रहा होगा। इस गज को इसके स्थान से हटाने का उपाय तो मैं अवश्य करूंगा। गजराज कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, वन का राजा तो सिंह ही होता है। और सिंह को भली भांति ज्ञात है कि गजराज को गिराने के लिए कहां पर वार करना होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। नाथ, मैं समझी नहीं, क्या अर्थ है तारकासुर के इस कथन का? तारकासुर अब गज के उस स्थान पर प्रहार करेगा जो सर्वाधिक कोमल और दुर्बल है। तुम और तुम्हारे देवताओं ने जो कष्ट दिया है मुझे, उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अष्टगज जिस पर संपूर्ण धरती स्थित है, अंततः उसे दुष्ट तारकासुर ने आहत कर ही दिया। किंतु अब इसी आहत के कारण धरती असंतुलित होकर अपना दुष्परिणाम दिखाने के लिए तत्पर थी। अंत कर ही दिया मैंने इसका। देवसेना अट्टासुर, अपनी सुरक्षा हेतु मेरा हाथ थाम लो। कुमार कार्तिकेय वो भी नीचे गिर गए।
धन्यवाद माता। धन्यवाद वीरभद्र जी। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? अट्टासुर कहाँ गया? कुमार कार्तिकेय, अट्टासुर तो आपके साथ था ना? हाँ देवराज, परंतु अब अट्टासुर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देवगन, ढूंढिए अट्टासुर को। किसी भी स्थिति में अट्टासुर असुरक्षित नहीं होना चाहिए। चलिए। अट्टासुर! 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 यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? नहीं रोक सके ना मुझे? कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। तो देखो, जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। जितने भी प्रयास करने थे तुम्हें कर लिए, किंतु मुझे नहीं रोक पाए। किंतु अब तुम भी वही करो जो तुमने कहा था। आत्मदाह, आत्मदाह। देव सेनापति, आत्मदाह करो।
तो ये बताओ, तुम्हारी चिता के काष्ठ ये देवता लाएंगे अथवा मैं मंगवाऊं? कदाचित तुम भी देवी सती के समान योगाग्नि में प्रवेश करोगे, जैसा तुम्हें उचित लगे। शीघ्रता करो महादेव पुत्र, शीघ्रता, अपना वचन निभाओ। शीघ्र ही मैं तुम्हें दंड देता हूँ। वीरभद्र जी, अपने वचन का पालन करना मेरा धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगा। आज के दिवस बहुत परिश्रम किया तुम, तो तुम्हारे इन अंतिम क्षणों में मैं असुर सम्राट तारकासुर तुम्हें विश्राम का अवसर देता हूं। चलो कुछ क्षण स्मरण कर लो अपने माता पिता का। और उस अंतराल में तुम्हारी चिता की काष्ठा का प्रतिबंध मैं करता हूं। तो अब मैं ही तुम्हारी चिता की काष्ठ के लिए अग्नि प्रज्वलित कर देता हूं। अब विलंब मत करो कुमार कार्तिकेय, अपना वचन निभाओ। आओ। नहीं, कुमार कार्तिकेय रुक जाइए। नहीं कुमार कार्तिकेय, आप मत जाइए। अरे नहीं नहीं, रुको मत, प्रवेश करो इस चिता में। अपने वचन का मान रखो कुमार कार्तिकेय। आओ, शीघ्र आओ। अपने वचन का मान रखा है मैंने, भली भांति निभाया है मैंने अपना वचन। अट्टासुर को सुरक्षित रखकर। सेनापति, कहाँ है अट्टासुर? ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहा है ये? परिहास मत करो देव सेनापति। ये देखो,
अट्टासुर का वध हो चुका है। यहाँ अट्टासुर! अट्टासुर जीवित है। रात्रि में जब सभी निद्रा में लीन थे, तारकासुर अवश्य किसी कपट योजना का प्रयोग करेगा। इसीलिए अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे भी कोई युक्ति सोचनी होगी, किंतु क्या युक्ति है? विश्वकर्मा जी, कृपया यहां प्रकट हो जाइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से अट्टासुर का एक प्रतिरूप बनवा लिया। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। अट्टासुर, कल सूर्यास्त तक तुम्हें इसी गुफा में छिपकर रहना होगा। आइए नवीन अट्टासुर जी। इसीलिए जिसका तुमने वध किया वो अट्टासुर का प्रतिरूप मात्र था। आज मैं पूरे समय उसी की रक्षा कर रहा था और तुम उसी प्रतिरूप का अंत करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु वास्तविक अट्टासुर तो यहां से कहीं दूर गुफा में सुरक्षित था। देखो तारकासुर, सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी चुनौती में परास्त करने में विजयी रहा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की।
तारकासुर, अब तुम अपनी पराजय स्वीकार करो। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हो ना तुम देव सेनापति। ये कैसे भूल गए कि हम असुर वचन देते हैं किंतु उसे भंग करने के लिए। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। कल भोर होते ही युद्ध पुनः आरंभ होगा और इस बार सूर्यास्त के साथ तुम्हारा जीवन का अस्त भी निश्चित है। जो अपना वचन भंग करते हैं वो योद्धा नहीं होते तारकासुर। यदि मैं भी चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं। किंतु मैं एक योद्धा हूं और सूर्यास्त के उपरांत अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें एक रात्रि के लिए और जीवित रहने की अनुमति दे देता हूं। जाओ। कल स्वयं ही चुनौती देकर गया था ये दुष्ट तारकासुर और आज स्वयं ही युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है। ये क्या कुमार कार्तिकेय, अपनी संपूर्ण सेना ले आए तुम? हाँ अवश्य, तुम्हें इन सभी की सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी, है ना? प्रतीत होता है भयभीत हो तुम, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज तक तुम मेरे ही असुरों से, तुच्छ असुरों से युद्ध करते आ रहे हो। किंतु अब जब मेरे समान समर्थ, सबल और पराक्रमी योद्धा से युद्ध करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि युद्ध कितना भयंकर होता है। किंतु यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही समान किसी महान योद्धा से। हाँ, यह उचित है। ये वीरभद्र अथवा देवी महाकाली, मैं इन दोनों में से किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी आओ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान महायोद्धा बलशाली कोई नहीं है। अजय हूं मैं, अजय अमर। अजय योद्धा हो ना तुम, यही भ्रांति है ना तुम्हारी। तो आओ, मुझसे युद्ध कर पराक्रम की परीक्षा दो। आओ, आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे।
अब ताड़कासुर का अंत निश्चित है। अवश्य देवी महाकाली, अवश्य। आपसे युद्ध करने में तो अत्यंत आनंद आएगा मुझे। माता, देवी महाकाली को आगे बढ़ने दो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। इस दुष्ट को दंडित करना ही उचित है। महाकाली, किंतु मेरा वध कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा स्वरूपा काली, हमारी भक्त काली। बस अब और क्रीड़ा नहीं तारकासुर। देश मुक्त बनशाली, खप्पर वाली कपाली, कुमार कार्तिकेय और आकर अपना कर्तव्य निभाओ। अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। मैं एक स्त्री से कैसे युद्ध कर सकता हूं? मेरे भी संस्कार है। एक सभ्य व्यक्ति हूं मैं, और एक स्त्री से अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है, अन्याय है, घोर अन्याय है ये मेरे साथ। ना, कदापि नहीं होगा ऐसा।
अच्छा, तो तुम्हारे अंदर अब सुसंस्कार और सभ्यता भी जागृत हो गई है। तो क्या मुझसे युद्ध करना स्वीकार है तुम्हें? हाँ वीरभद्र, मेरी भुजाएं भड़क रही हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। आओ मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा? Ah!
कहाँ जा रहे हो वीरभद्र? युद्ध तो अभी शेष है। इसकी कटी जीवा पुनः लौटाई। भली भांति ठीक हो चुका हूं मैं। क्या कोई ऐसा देव योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध करे? तुम्हारी ये चाल समझ गया हूं मैं तारकासुर, किंतु इससे अधिक लाभ कहां होगा तुम्हें। तुम मेरे अतिरिक्त अन्य सभी से युद्ध करके स्वयं को सुरक्षित रख रहे हो। व्यक्ति अपने कर्म फल के परिणाम से बचने के लिए कितने भी प्रयास कर ले, किंतु समय आने पर उसे उसके कर्मों का फल मिलकर ही रहता है।